नमस्कार संस्कृत साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्था में। हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत विशेषण विचार का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसकी भूमिका हम लोगों ने पढ़ ली है। अब जो मुख्य मुख्य इसमें सूत्र आ रहे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि संख्या भी याद करनी है। तो जो सूत्र आ रहे हैं वो इसके लिए आवश्यक है, प्रकरण के लिए आवश्यक ही है, इसीलिए प्रवेशिका में शामिल किया है उनको। तो पढ़ लेते हैं, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, संख्या तो याद करनी ही है। तो यह युष्म दशम दोरण्यतरस्याम खंच, यह अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के तीसरे पाठ का पहला ही सूत्र है। और यह खैच विधायक विधि सूत्र है, विधि सूत्र है। खै और छ प्रत्यय का विधान करता है यह सूत्र। तो इसकी व्याख्या करते हुए प्रविष्टा में दे रहे हैं कि युष्मद और अश्मद में विकल्प से, युष्मद अश्मद जो सर्वनाम है उसमें विकल्प से खै और छ प्रत्यय भी लगते हैं। जैसे इसी के साथ यहाँ पे नीचे दे रहे हैं कि इसी के साथ जैसे खै और छ प्रत्यय लगते हैं वैसे ही अण प्रत्यय भी लगता है। तो प्रत्यय हो गए खै, छ और अण, और ये तीन प्रत्यय बता रहे हैं। तो पहले छ प्रत्यय जैसे लगेगा, ये अश्मत के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही युष्मत में भी लगेगा। तो जैसे छ प्रत्यय लगा एक वचन में, ये एक वचन है, ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। और ये पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे स्त्रीलिंग में भी बनेगा। ये पुल्लिंग हो गया, ये भी पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन में, अस्मद में। तो जब पुल्लिंग के संदर्भ में इसको बात करेंगे, इसमें इस प्रत्यय के संदर्भ में बात करेंगे तो बनेगा मदीय, मदीय माने मेरी, अस्मदीय माने हमारी। ऐसे ही खै प्रत्यय जब लगा तो मामकीन हो गया, बहुवचन में ये आसमाकीन हो गया, आसमाकीना हो गया। मामकीन एक वचन में, ये हमारी के संदर्भ में ही आ रहे हैं, हमारी, हमारा, हमारी, हमारा, इसी के संदर्भ में आ रहे हैं। बस प्रत्यय के अनुसार इनका स्ट्रक्चर, इनका शब्दों का जो लिखने का तरीका है वो बदल जा रहा है। यहाँ पे खै प्रत्यय लगा तो मामकीन बना एक वचन में पुल्लिंग में, और यहाँ पे बहुवचन में आसमाकीना बना। अण प्रत्यय लगा तो मामक बना एक वचन में, और बहुवचन में आसमाक बना। इसी प्रकार जब स्त्रीलिंग में लगेगा तो यहाँ पे जैसे मदीय है तो एक वचन में मदीया हो जाएगा, और बहुवचन में ये पलट के अस्मदीया हो जाएगा। स्त्रीलिंग में जब खै प्रत्यय लगेगा तो यहाँ पे मामकीन हो जाएगा, यहाँ पे मामकीन है तो मामकिया हो जाएगा, आसमा की, यहाँ पे बहुवचन में आसमा किया हो जाएगा, आसमा किया है। अब अण प्रत्यय जब स्त्रीलिंग में लगेगा तो ऐसे मामकी हो जाएगा, आसमा किया हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार युष्मत में भी लगेगा, युष्मदीय। ऐसे ही ये एक वचन में बहुवचन में युष्मत सर्वनाम में भी ये लगा करेगा। इसके पश्चात जो सूत्र आ रहे हैं ये प्रवेशिका में दिया गया है, यहाँ पे समझने के लिए हम लोग एक सूत्र पढ़ रहे हैं, आप लोग उसको वहीं से पढ़िएगा। युष्मत सर्वनाम के संदर्भ में ये प्रत्यय कैसे लग रहे हैं। अब जो सूत्र आ रहा है तवक ममका एक वचने, तो यह तवक ममकादेश विधायक विधि सूत्र है। यह अष्टाध्याय की चौथे अध्याय के तीसरे पाठ का तीसरे नंबर का सूत्र है। और इसकी व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में दे रहे हैं कि खै और अण, यहाँ पे खै प्रत्यय हो गया और अण प्रत्यय हो गया। खै और अण प्रत्यय लगने पर अस्मद और युष्मद के स्थान में एक वचन में, यहाँ कह रहा है एक वचन में ममक और बहुवचन में तवक आदेश हो जाता है। यहाँ पे एक वचन में ममक हुआ युष्मद और अश्मद में, कहाँ पे खै और अण प्रत्यय में। तो यहाँ पे खै प्रत्यय लगा है तो मामकीन हुआ एक वचन में, और अण प्रत्यय लगा तो मामक हुआ। उसी बात को यहाँ पे ये सूत्र से कह रहे हैं, उदाहरण ऊपर दे दिया है। एक वचन में लगा तो यहाँ पे ममक हो गया, अण पहले खै दे रहे हैं तो खै प्रत्यय लगा तो ममक हो गया, अण प्रत्यय लगा तो मामक हो गया एक वचन में। और फिर कह रहे हैं ममक और तवक आदेश, तो ये ममक हो गया, ममक आदेश हुआ अस्मद में। जब युष्मत लगेगा तो यहाँ पे तवक हो जाएगा, तवक
यहाँ पे तवक हो जाएगा। ऐसे स्त्रीलिंग लगेगा तो तावकी हो जाएगा। जैसे अस्मद यहाँ पे लगा है एक वचन में बहुवचन में, वैसे ही युष्मत भी लगेगा एक वचन में बहुवचन में, वैसे ही स्त्रीलिंग भी उसमें आएगा एक वचन और बहुवचन में। अब जो दूसरा सूत्र आ रहा है यहाँ पे, इसके संदर्भ में आएगा तस्मिन नर्च युष्मा काशमा कौ। तो यह अष्टाध्याय की चौथे अध्याय के तीसरे पाद का दूसरे नंबर का सूत्र है, और यह युष्माकास्माक विधायक विधि सूत्र है। ये युष्माक और अस्माक संदर्भ में खई प्रत्यय कैसे लग रहा है इस बात की व्यवस्था कर रहा है। तो यहाँ पे कर रहे हैं खई और अण प्रत्यय, यहाँ पे फिर खई और अण प्रत्यय लगने पर अस्मद और युष्मद के, यहाँ पे बहुवचन की बात कर रहे हैं, इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं बहुवचन में अस्माक। तो यहाँ पे अस्माक हो गया, अस्माक और युष्माक, ये अस्माक हुआ अस्माक, और जब ऐसे ही जब युष्मत में लगेगा तो युष्माक हो जाएगा युष्माक। जैसे यहाँ पे लगा है तो एक वचन में तवक बनेगा और बहुवचन में युष्माक हो जाएगा। वैसे स्त्रीलिंग के भी संदर्भ में लगेगा तो ये दोनों ही सूत्र एक वचन, ये तवक ममका एक वचन एक वचन में आ रहा है, और तस्मिन नट से युष्माकाशमाकम ये बहुवचन के संदर्भ में आ रहा है कि खई और अण प्रत्यय, खई और क्ष प्रत्यय और अण प्रत्यय कैसे लगेंगे, इनका एक वचन में कैसे रूप होगा, क्या क्या आदेश होगा, और बहुवचन में लगेंगे तो क्या आदेश होगा। इसके संदर्भ में और भी सूत्र आ रहे हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। अब इसी विशेषण के संबंध में एक सूत्र आ रहा है, फुट नोट के रूप में इसको दे रहे हैं। त्यदादृशो दृशोनालोचने, त्यदादृश दृशोनालोकने कंच। तो ये अष्टाध्याय के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 60 नंबर का सूत्र है। इसकी व्याख्या करते हुए दे रहे हैं कि यदि त्यद तद यद एतद इत्यादि शब्दों के आगे दृश्य हो और उनका अर्थ देखना न हो तो कई और क्विन प्रत्यय विकल्प से लगते हैं। अब ये प्रत्यय अस्मद युष्मत में भी लगा करते हैं। उदाहरण प्रवेशिका में आया है, उदाहरण बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, सबके उदाहरण दिए हैं। पुल्लिंग में एक वचन में एक वचन में बहुवचन में, स्त्रीलिंग में एक वचन में बहुवचन में, अस्मद युष्मद दोनों के ही, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही, दोनों लिंगों में ही, और वचनों में भी एक वचन में बहुवचन में दोनों में ही दिखाए हैं। तो यहाँ पे जब कई प्रत्यय लगा अस्मद में, ये अस्मद में देख लेते हैं तो अस्मद में लगा कई प्रत्यय, एक वचन में मादृश हुआ, मादृश का अर्थ है मेरे जैसा या मुझ जैसा, अस्मादृश का अर्थ है हमारे जैसा। इसी प्रकार यहाँ पे क्विन प्रत्यय लगा तब भी अर्थ वही होगा, मादृश अर्थात मेरे जैसा, मुझ जैसा, हमारे जैसा, ऐसे यहाँ भी बन जाएगा ये। अब युष्मत में लगेगा तो त्वादृश, त्वादृश का अर्थ है तुम्हारे जैसा, जैसा, वैसा, कैसा इत्यादि के लिए ये प्रत्यय लगा करते हैं। अब त्वादृश, त्वादृश का अर्थ है तुम्हारे जैसा, युष्मादृश का अर्थ है तुम सबके जैसा। अब यही स्त्रीलिंग में होगा तो एक वचन में आएगा मादृशी मुझ जैसी, अस्मादृशी हम सबके जैसी। इसी प्रकार क्विन भी होगा मादृशी अस्मादृशी। युष्मत में स्त्रीलिंग में जब ये बनेगा तो बनेगा त्वादृशी तुम्हारे जैसी, युष्मादृशी तुम सबके जैसी। इसी प्रकार इन सर्वनामों के भी संदर्भ में पढ़ा जा सकता है। जैसे यद है यादृशी, यादृश हो जाएगा यादृश जैसा, और फिर यादृशी स्त्रीलिंग में हो जाएगा जैसी। तद में भी हो जाएगा तादृश, तादृश माने पुल्लिंग में हो जाएगा वैसा, तादृशी वैसी। यद यहाँ पे त्यद है, तद यद, ऐसे ही एतादृश, एतादृश माने जैसी, जैसा पुल्लिंग में, और एतादृशी माने जैसी। ये सारे सर्वनाम। अब इसी प्रकार कीदृश भी हो सकता है, कीदृश माने कैसा, कीदृश माने कैसा, कीदृशः पुल्लिंग में कैसा, कीदृशी कैसी। ये जो दृश्य लगा के होता है विशेषण लगा करता है, और प्रायः संभाषण में काफी काम आता है, इन सबका काफी काम आया करता है कि प्रायः बोलने में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे इनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, हम त्वादृशः नास्ति न अस्मि, सह त्वादृशः नास्ति, मैं तुम्हारे जैसा नहीं, अहम त्वादृशः न अस्मि। इसी प्रकार बहुवचन में भी इसको कह सकते हैं कि वह तुम्हारे जैसा नहीं, वह इसके जैसा नहीं है। इसी प्रकार तो संभाषण में इनका बहुत सारा काम, बहुत प्रायः पग पर आवश्यकता पड़ा करती है।
तो संभाषण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे दिए हैं। और भी सूत्र आ रहे हैं, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। अब विशेषण परिणाम के संदर्भ में भी विशेषण आया करता है, तो ये सूत्र आ रहा है यत्तेभ्यः परिमाणे वतुः। तो ये अष्टाध्याय के 5वें अध्याय के दूसरे नंबर का 39 नंबर का सूत्र है। इसकी व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में दे रहे हैं कि यहाँ पे परिमाण सूचक, परिमाण अर्थात मात्रा सूचक, जितना, उतना, कितना आदि शब्द, यहाँ पे क्वांटिटी नियत नहीं है, इसलिए यहाँ पे परिमाण सूचक कर रहे हैं। परिमाण सूचक जितना, उतना, कितना आदि शब्दों का अर्थ दिखाने के लिए संस्कृत में इदम आदि शब्दों से विशेषण बनते हैं। इन सबसे भी विशेषण बना करते हैं। और विशेषण, ये तो इदम है, सर्वनाम है, इसीलिए सर्वनामिक विशेषण भी हुआ करते हैं। जैसे किसी शब्द के आगे लग गए कि वह बालक अच्छा है, तो वहां पे ये वह जो लगेगा, सह जो लगेगा, वह सर्वनामिक विशेषण हो गया। इसीलिए यहाँ पे करें कि आदि शब्दों में विशेषण बनते हैं। तकारांत शब्दों में अब जब ये परिमाण सूचक आएंगे तो तकारांत में इनके रूप श्रीमत के समान चलेंगे, पुल्लिंग में श्रीमत के समान चलेंगे, और नपुंसक लिंग में इनके रूप जगत के समान चलेंगे। इकारांत शब्दों में इनके रूप नदी के समान चला करेंगे। विशेषण है इसलिए विशेष के अनुसार इनके रूप चला करेंगे। तकारांत में श्रीमत, जगत और नदी। इसके पश्चात जो सूत्र आ रहा है वह है किमिदम्भ्याम वो घ। तो ये अष्टाध्याय के 5वें अध्याय के दूसरे नंबर का 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 40 नंबर का सूत्र है। इसकी व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में दे रहा है कि यद तद, ये सब सर्वनाम है। यद माने जो, तद माने वह, तद ये परोक्ष जो आंखों के सामने ना हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम। एतद यह पास के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनका स्पर्श किया जा सके, जो पास में हो। एतद इत्यादि। यहाँ पे परिणाम का अर्थ बताने के लिए वतुक प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे यद प्लस वतुक तो यावत, यावत माने जितना, इसका अर्थ हुआ जितना। तावत माने हुआ उतना, एतावत माने हुआ इतना। तो जितना, उतना, इतना इत्यादि शब्द के लिए यहाँ पे वतु प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसी प्रकार ये स्त्रीलिंग में आसर्वनामना से सूत्र आता है, उस सूत्र से अंतादेश हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे एतावत है तो हो जाएगा एतावता, तावत है तो हो जाएगा तावता, एतावत है तो हो जाएगा एतावता। इस प्रकार ये यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, अंतादेश हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो आकार हो जाएगा, तो ये पलट के स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इतने सूत्रों का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।